रहमान को मैंने आज सिर्फ एक बार पुकारा था, उसने खाना वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ भेजा। आपको बताऊं, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। मदीने तैयबा में जन्नतुल बकी में एक बूढ़ा शख्स 80 साल का बांसुरी बजाता था। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बांसुरी बजाता था और उसी से कमाई करता था। जब लोग उसकी सुरीली आवाज से, उसके लय में मदहोश होते, उसे पैसे देते थे, वही उसके रोजगार था। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, सांस फूलने लगी, बांसुरी बजती नहीं थी, अब लोग देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, पैसे आते नहीं थे, भुखमरी आ गई, बहुत ज्यादा इफलास का शिकार हो गया और रोते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आया। रात का वक्त था और आधी रात जब हो गई, मदीना सो गया है, मदीने वाले सो रहे हैं, तो अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया और अल्लाह की तरफ अर्ज करने लगा, मौला इस बुढ़ापे में लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अब ना मेरी आवाज रह गई, ना मेरे पास लहजा रह गया, अब मेरी कोई इस बांसुरी सुनता नहीं, ना मुझे पेट भरने के लिए कोई एक दीनार देता है, ना एक दिरहम देता है। इस बुढ़ापे में मैं तोबा करता हूँ, मैं अपने पुरानी चीजों से बाज आता हूँ, लेकिन ए मौला मुझे खिलाएगा कौन, मुझे पिलाएगा कौन? मैं बांसुरी इसलिए बजाता था कि पेट भर जाए, अब बांसुरी तोड़ देता हूँ, बता मौला मुझे खिलाएगा कौन, इस बुढ़ापे में मुझे देगा कौन? रोते रोते उस जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गिर गया। ये अहदे फारूकी है, खिलाफते उमर फारूक, ये जमाना है। मस्जिद नबवी में उमर इब्न खत्ताब आराम कर रहे थे, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते, उमर उठो, अपने घर जाओ और तोशादान ले लो, कुछ खाना और सालन, जाओ जन्नतुल बकी में एक गरीब भूखा है, अल्लाह का हुक्म है, अपने हाथ से उसे खाना खिला करके आओ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में उठते हैं, अपने घर गए, रोटियां और सालन लिए और तोशादान लेकर के जन्नतुल बकी आते हैं। आपको पता नहीं था कौन भूखा है, आपको मालूम नहीं था कौन गरीब है। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, आवाज देने लगे, कोई है, कोई भूखा है? एक बूढ़े की सिसकती हुई आवाजें आई। उमर इब्न खत्ताब उस आवाज की तरफ बढ़कर आए, उसे उठाते हैं और बिठाते हैं और कहते हैं, चल तेरे लिए खाना आ गया, इस पूरे कब्रिस्तान में तेरे सिवा कोई भूखा है तो नहीं? कहा मैं ही भूखा हूँ। अपने हाथ से उन्होंने रोटी सालन देकर उस बूढ़े को खिलाया। बूढ़े ने पूछा, आप कौन हैं? हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ। वो डर के मारे कांपने लग गया। उमर इब्न खत्ताब जन्नतुल बकी में आधी रात को तोशादान लेकर एक गरीब के पास कैसे? और कपकपाते हुए चीख मारता है और कहता है, आप उमर इब्न खत्ताब हैं, आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? मुझे खाना क्यों लेकर आके देते हो? उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि तू जन्नतुल बकी में है, मुझे ये पता नहीं कि तू भूखा है, मैं तो मस्जिद नबवी में सोया था, ख्वाब में सरवरे कायनात तशरीफ लाए और तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया, जा एक भूखा है, उसे अपने घर से खाना ले जाकर खिला दे। और मेरे आका ने फरमाया, ये रब का हुक्म है। मैं उठ करके दौड़ा दौड़ा चला आया। वो चीख मार कर कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, 80 साल गुनाह करता रहा, 80 साल गुनाह करता रहा, ये दुनिया फिर भी बुढ़ापे में मुझे ठोकर मार कर छोड़ दी और बेयारो मददगार कब्रिस्तान में मैं आ गया। 80 साल के बाद उस रहमान को मैंने आज सिर्फ एक बार पुकारा था, उसने खाना वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ भेजा। अल्लाह, तुम क्या समझते हो, जब गुनाहों से बाज आ जाओगे कोई नहीं पूछेगा? छोड़ दो दुनिया को, कोई ना पूछे ना पूछे। रब तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है, वो सत्तार व गफ्फार व जब्बार व कहार, हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते कुशादा करेगा। हमारा नौजवान ये सोचता है, मौलाना तुम्हारी बातों पर अमल करके मैं अगर दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे लिए बड़े मसले आ जाएंगे। तुम तो दुनिया को रज़ाक समझे हो, हकीकत में ईमान होता तो रज़ाक हकीकी मेरा अल्लाह है।
अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करे, मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा फरमाएगा। कुरान में मेरा रब फरमाता है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजा खोल दे, कोई ताकत वो दरवाजा बंद नहीं कर सकेगी, और अल्लाह जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे, कोई ताकत वो दरवाजा खोल भी नहीं सकती। आओ उस रहमान पर यकीन करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जलसे का यही पैगाम है मेरे अजीजों। अज़ाबात आम हो चुके हैं, मौला की पकड़ जब आ जाएगी तब फिर तुम किसको पुकारोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे। आज हमने सिसकते हुए बच्चों को देखा है, मलबे में दबी हुई आवाजें तुर्की में हो रही होंगी, लेकिन हमारी कानों में भी उनकी गूंज पहुंच रही है। कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, उन छोटे बच्चों की लाशें हमारा खाना बेमजा कर जाती हैं। उन औरतों की आहें जो सीरिया में, मुल्क शाम में और यमन में तड़प रही हैं, उन्हें दवा तक का सामान नहीं है, उन्हें खाने के लिए एक लुकमा मैसर नहीं। यमन की सरजमीन पर हमने देखा है बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों पर एक लुकमा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। लेकिन तुम देखो तुम्हारा हाल क्या है, तुम अपने घरों में थाले भर भर कर खाते हो, फिर बचा करके गटर नालियों में फेंक भी देते हो। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की नेमतें दी है, यही तो मसला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मौला ने फरमाया तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा आ गई और तुम गाफिल हो गए, तुम गाफिल हो गए, तुम लापरवाह हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें आ रही हैं, तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे अंदर कुशादगी आ रही है? नहीं। बाज लोग तो इतरा कर अकड़ करके चलते हैं और ये समझते हैं हम तो सुबह से शाम तक गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुकान भी अच्छी चल रही है, तिजारत भी सब अच्छा है, हमारे यहाँ तो गुनाह सब चल रहे हैं, लेकिन मामलात तो सब अच्छे हैं। तुम हरगिज इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हारे कामों की वजह से ये अज़ाबात रुके हुए हैं। नहीं, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इस उम्मत पर अल्लाह इसलिए अज़ाब नहीं भेजता कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमाए। तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, ये उनकी बरकतें हैं, ये आले रसूल की बरकतें हैं कि अज़ाबात रुके हुए हैं। लेकिन ए मुसलमानों, ए रब्बे ज़ुल जलाल के मानने वालों, मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, तुम्हें मैं उसी रब की तरफ बुला रहा हूं